ओके। सो एम आई ऑडिबल? ऑडियो क्लियर है यस सबको? सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। एंड आई थिंक स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है। यस सर। यस सर। ओके। ओके, सो टुडे इज डे वन फॉर CCNA, okay, Cisco Certified Network Associate program. So today we are going to discuss about module 1 and networking fundamental. तो मैं डायरेक्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करूँगा। डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करने से शायद बहुत सारे लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो थोड़ा सा उन लोगों को इशू हो सकता है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। ओके, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा, राइट? एंड 1 मिनट। ओके, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग A to Z वो सारी चीज़ें समझ पाएँ, जैसे कि ओके वेट। ओके, तो सारी चीज़ें समझने का मतलब A to Z अगर हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे तो वो काफ़ी बेटर होगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट। वेट, आई थिंक दिस वन। ओके, अभी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? यस सर। यस विजिबल। ओके, सो आई थिंक लाइव है तो कुछ लाइव रहते हैं, है ना? तो हम लोगों का जो सेशन है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट CCNA डे 1 चैप्टर 1। बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 1 डायरेक्टली। मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइक जीरो से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज देर आर मैनी मैनी फंडामेंटल टॉपिक्स। ओके, मैनी फंडामेंटल्स in CCNA or before CCNA which we need to learn, and then it is possible to learn the CCNA depth part। ओके, क्योंकि मैं CCNA को पहले भी बोल रखा हूँ कि CCNA को CCNA ही नहीं बल्कि उसका एडवांस जो CCNP और अदर पार्ट हैं उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, और डिटेल्ड में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि हम एक इंटरव्यू या कंपनी के अकॉर्डिंग जो डिमांड होती है वो प्रिपेयर कर पाएँ, राइट? क्लियर है सबको? तो मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल पार्ट हैं, पॉइंट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है, और आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 8 to 10 आवर्स फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क। इट इज़ नॉट फंडामेंटल, ये हमारा इंडस्ट्री लेवल का इंडस्ट्री लाइक लेवल टॉपिक होगा, जो एज अ एंट्री लेवल जब आप नेटवर्क इंजीनियर किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो तो बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने होते हैं, राइट? तो आई नो बहुत सारे लोग आप में से वर्किंग प्रोफेशनल हैं और छोटी छोटी सारी चीज़ें जानते हैं, बट यस, मज़ा आएगा। ओके,
तो यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, 2 मिनट में इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये होगा कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट की डिमांड क्या है एंड एवरीथिंग। तो कोई भी ऐसी नेटवर्क इंजीनियर की जॉब आपको नहीं मिलेगी जहाँ पर सी सी एन ए की डिमांड ना हो। कोई भी ऐसा नेटवर्क इंजीनियर का प्रोफाइल नहीं मिलेगा। So you can move for CCNA after desktop support engineer, IT support engineer, and you can build your career as a network administrator, as a network support engineer for top level companies, and you can definitely grow your salary with this course. Okay, so this is 100% job oriented and जॉब ओरिएंटेड। देखो आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे तो म्यूट करके रखोगे अपने अपने एंड से। एंड जब भी कोई क्वेश्चन करना हो तो हैंड रेस करना या कुछ भी पूछना हो तब अनम्यूट करना और पूछ लेना। आई थिंक कोई टॉपिक ऐसा मैं छोड़ूंगा ही नहीं कि आप लोग कोई डाउट या कुछ ऐसा क्रिएट कर पाओ। ये मेरा तरीका है, आप लोग खुद देखना। ओके, सो आप लोगों के बैच से कुछ लोगों का मैसेज है, मैं जस्ट रिप्लाई दे दूं। ओके, तो द पेपर कोड इज सी सी एन ए। ओके, सी सी एन ए certified network associate, and the paper code is 200301 and version 1.1. Okay, it is cisco recognized program, so international recognized program है, कहीं पर भी आप इसको दे सकते हो। बट हो सकता हो आप में से बहुत सारे लोग सी सी एन ए का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं। तो करेंट वर्जन हमारा 1.1 है। ओके, एंड सी सी एन ए में नेटवर्क फंडामेंटल से 20%, नेटवर्क एक्सेस से 20%, आई पी कनेक्टिविटी 25%, जो कि पहले ये 20% कम था, ये 25% ज़्यादा था। बट फंडामेंटल को कम कर दिया है, एडवांस पार्ट को ज़्यादा कर दिया। ओके, क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोग इससे भी एडवांस 50% लेकर जाएंगे। ठीक है, आईपी सर्विसेज 10% एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल 15%, ऑटोमेशन जस्ट 10% इंट्रोडक्शन पार्ट इन योर सिलेबस। ओके, तो ये हमारा सिलेबस होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस प्रोग्राम। एंड आफ्टर दिस प्रोग्राम बहुत सारे लोग सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं। किसी भी कंट्री से आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम अगर आप लोग देना चाहते हो तो मैं प्रॉपर इसका एग्ज़ाम इनरोलमेंट और सारी चीज़ें करवा दूंगा एंड ऑफ दिस कोर्स। और 110% यू कैन पास दिस एग्ज़ाम, देर इज़ नो प्रॉब्लम। सो आफ्टर दिस ट्रेनिंग you will be able to crack interview as per industry and you can crack exam also, right? तो एग्ज़ाम 100% क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए आपको मैं ट्रेनिंग के ड्यूरेशन बहुत सारी चीज़ें गाइड करूँगा, जैसे एडिशनल आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और मैं एडिशनली क्या क्या प्लस करके या ऐड ऑन करके आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इसके बाद जो आपका होता है वो इंडस्ट्री रिकग्नाइज्ड है, इस चीज़ को आप कंप्लीट या कंपटीट कर पाते हो, राइट? एग्ज़ाम का जो फ़ी है $300 है, और प्लस यहाँ पर अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग टैक्सेस ले लेंगे, तो टैक्स हो जाएगा। तो इन इंडिया अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ गोइंग टू चार्ज अप्रॉक्स 25K to 30K। ओके, एंड डोंट वरी रिगार्डिंग एनी सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम। सर्टिफिकेशन समझ लो कि आपको नॉलेज नहीं है तब भी आज मिल जाता है, और बहुत सारी जगहों से वो मिल जाता है, और आप भी ले सकते हो। बट नो वरी, आपको एक स्किल लेकर ये काम करना है, क्योंकि मेरे करियर में मैंने बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल और लोगों को ट्रेन किया है, देखा है। उनके पास एज्योर का सर्टिफिकेशन है, AWS का सर्टिफिकेशन है, उनके पास साइबर का सर्टिफिकेशन है, मल्टीपल सर्टिफिकेशन है, 365 है, BI है, मल्टीपल चीज़ें हैं, बट दे हैव नो जॉब। वाई? बिकॉज दे गेट द सर्टिफिकेशन जस्ट टू पे द मनी,
पैसे देकर उन्होंने लिया था, बट दे डोंट हैव स्किल, सो एनी कंपनी कैन नॉट हायर विदाउट स्किल। कोई भी कंपनी हायर नहीं कर सकती बिना स्किल। स्किल के बिना आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं कोई आपको रिप्लेस कर देगा। ओके। तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले स्किल सर्टिफिकेशन आप विद इन 10 डेज, विद इन 2 वीक आप ले सकते हो, कोई भी सर्टिफिकेशन आपको लेना हो, बट नॉलेज होनी चाहिए। So this is about certification cost, but don't worry, sometimes you will get some like coupon, and due to the coupon you will are particular, you can reduce the fee to applying the particular coupon। तो इसमें जो फ़ी होती है बहुत कम हो जाती है। मेरे पास लास्ट बैच में कूपन था, बट किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो कूपन का कोई यूज़ नहीं रहा। बट अगर कोई और आता है और कोई एग्ज़ाम देने जाता है तो मेरे से एक बार पूछ लेना, कुछ अवेलेबिलिटी होगी तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सर्टिफिकेशन, एंड यस, come to the point. Is there any doubt or query regarding certification program, regarding certification and all? किसी को कोई ऐसा क्वेरी, कुछ ऐसा है तो पूछ सकता है। सब क्लियर है, आगे बढ़ो। सर मुझे पूछना था। हम्म। मुझे सर ये पूछना था, एक कूपन कितने टाइम तक वैलिड रहता है? अब ये, इसका कोई वो नहीं होता है ना, इसका कोई मतलब प्रोटोकॉल नहीं है, राइट। हम्म। हाँ, इसका कोई अभी वो नहीं है टेक्निकली, और कोई इशू तो नहीं है। कूपन की वैलिडिटी कूपन कब तक है कब तक नहीं, उस पर डिपेंड करता है ना। अब सर कूपन वैसे बनाने मुझे वाले ये पूछना था, कूपन अगर हम अटैच करके अगर एग्जाम दें तो फीस कितने तक की पड़ जाती है? बहुत कम हो जाती, 50% ऑफ हो जाए, है ना। बहुत सारा ओके। ऑफर मिलता है। कूपन का मतलब होता है, देखो मेरा भी कोर्स वेबसाइट पर है, मान लिया सीखो लाइव.com पर बहुत सारे लोग जाते हैं, इनरोल करते हैं, ठीक है। मान लिया कि हम्म। मैंने आज कूपन इनरोल किया, आने वाला है अभी, मान लिया कि अभी आज क्या है, फरवरी चल रहा है, इस समय जितने भी यंगस्टर और ये सब हैं वैलेंटाइन में बिजी हैं, तो शायद मैं ऐसा कोई ऑफ़र निकाल दूं कि वैलेंटाइन ऑफ़र चल रहा है और कूपन है वैलेंटाइन 26 एंड 50। तो मतलब 26 में 50% मैंने ऑफ दिया है। जो 10,000 का कोर्स है वो 5,000 में मिल रहा है, और ये मैंने इतनी दिन तक वैलिड रखा। तो ये वैलिडिटी ऐसा नहीं है कि हमें कूपन इतने दिन तक ही रखना है, समझ रहे हैं आप, राइट। ओके। तो ऐसा कोई वो नहीं है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल इसका। हाँ, सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी आप पूछो तो डेफिनेटली इसका प्रोटोकॉल है, इसका लॉ है, रूल है कि सीसीएनए एटलीस्ट 3 ईयर तक ही आपका वैलिड रहेगा। अगर आपने आज एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम देते हो सीसीएनए का और अ, आप सर्टिफाइड हो गए, तो 26, 27, 28, है ना, मीन्स 3 साल तक की वैलिडिटी आपकी रहेगी। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन केस आप आउटसाइड ऑफ कंट्री जाते हो, मान लिया इंडिया में आज आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, या किसी भी अदर कंट्री में भी आज आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, और उस सर्टिफिकेशन के बेस पर आपका ग्रोथ नहीं होता है, और आपने वो स्किल डेवलप ही नहीं किया, आप ग्रो कर पाओ, है ना, इसका प्रोसेस होता है, मैं आपको गाइड करूंगा। तो एग्जैक्टली आपको बेनिफिट नहीं मिला तो 3 साल बाद ऐसा नहीं है कि आप 3 साल अपना फ्रेशर का टैग हटा रहे हो और थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, फिर लगता है कि आप अपना सर्टिफिकेशन अप्लाई करोगे तो ओल्ड सर्टिफिकेशन में आ जाएगा, फिर वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा। आपको नया एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नए एग्ज़ाम के लिए फिर से सारा पेमेंट आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट यस, डोंट वरी, आप लाखों का एग्ज़ाम दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पास हो जाते हो और अच्छी कंपनी में आप हो तो कंपनी विल पे यू फॉर योर सर्टिफिकेशन, राइट। आप कंपनी से डिमांड कर सकते हो, कंपनी पे करती हैं, तो आपका पैसा बच जाता है ना। आप जितना भी सर्टिफिकेशन करो, उनके वहाँ सारी चीज़ें बेनिफिट मिलती है, उनके पास मेंबरशिप होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो सर्टिफिकेशन बहुत आसान हो जाता है। वही मैंने कहा, सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग मैं आपको हेल्प करूँगा, ओके, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सर्टिफिकेशन 3 साल तक होता है, तो आप तब सर्टिफिकेशन अप्लाई करो जब लगे कि अब हमें जॉब अप्लाई करना है जहाँ पर मुझे सीसीएनए सर्टिफिकेशन की नीड है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ना। अदरवाइज आप
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपका जो अप्रॉक्स इंडिया में 25 to 30 के आप पे कर रहे हो ना, वो वेस्ट जाएगा। क्लियर है? यस Okay. सर, क्लियर। Yes. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर सीसीएनए मान लिया आज कंप्लीट कर रहे हो, आप 6 महीने हमारे वीडियोस और सारे मटेरियल से अपनी प्रिपरेशन करके स्ट्रॉन्ग स्किल डिज़ाइन डेवलप कर रहे हो, तो आप फिर सीसीएनपी या मैं आगे गाइड करूंगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कि आप कैसे अपना ये 30,000 रुपीज़ भी बचा सकते हो और बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। मैं गाइड करूंगा उसका पूरा, आपका प्लेसमेंट सेशन में जब लूंगा तो उसमें आपको शेयर करूंगा। क्लियर है? यस, क्लियर है। ओके, तो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। एंड वन मोर थिंग, सभी लोग इंटरेक्टिव सेशन है, तो अपना म्यूट रखना, और जब कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बट कोशिश करना कि जब मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उस ड्यूरेशन आप इंटरप्ट नहीं करोगे, तो शायद मैं वो भी चीज़ एक्सप्लेन कर दूं जो आप मेरे से डाउट के उसमें पूछने वाले हो। क्लियर है? हो सकता हो कि मैं आपको नेटवर्क के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको नहीं पता नेटवर्क क्या है, और मेरे लाइक 10% मैंने समझाया और आपने क्वेरी रेज कर दिया, तो हो सकता हो कि मैं उसको 50% ले जाऊं तो आपकी क्वेरी का सलूशन उसमें मिल जाए, हो सकता हो 100% ले जाऊं तो सबकी क्वेरी का सलूशन उसके अंदर मिल जाए। तो एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन कर लेने देना किसी भी चीज़ को लेकर। ओके, ठीक है? ओके सर। ओके, सो स्टार्ट करें। तो मैं क्या कहा कि सीसीएनए डायरेक्ट ना स्टार्ट करके आई एम गोइंग टू टीच यू सर अबाउट मैं दी। 10 मिनट लेट हूँ। 10 मिनट? हाँ सर, 10 मिनट में लेट हूँ। अभी आया हूँ मैं जस्ट। अच्छा, तो आप रीनेम कर लो, आपका नेम आईफोन से दिख रहा है, रीनेम कर लीजिए, नाम नहीं पहचान पाएंगे ना ऐसे। विवेक, विवेक सर, मैं रीनेम किया था एक बार। अ, फिर से कर लीजिए। ओके, सो अ, फंडामेंटल, वी आर गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल पार्ट। Okay, so this is basically company network or simple enterprise network. Okay, and we are going to manage different types of network for a company. Okay, basically we are going to manage the enterprise level network in this particular program. So we have multiple devices to manage in this course. We have switches. So we have multiple types of switches like L2 switch, L3 switch. Okay, routers, we are going to manage routers. Okay, like router is layer 3 device. And also definitely we will work how to manage VPN, how to manage IP phone, out of syllabus है but मैं पढ़ा दूंगा। And other like how to manage firewall, I'll tell that how to use ASA firewall, it is next generation firewall. So मैं इसको पूरा आपको पढ़ाऊंगा, एंड मैं आपको एडिशनल कोर्स का बेनिफिट दूंगा जिसमें पॉलो ऑल्टो और ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट? And also we can configure network for enterprise level network. We can configure for medium sized businesses level network. We can configure different types of protocol. We can configure different types of topology for a network. Okay, so as per the industry and network demand, we can configure topology, we can configure devices, we can configure uh, protocols and other services, and we can definitely troubleshoot if is there any problem over a network, right? तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर फिक्स एंड मैनेज करेंगे। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज नेटवर्क? मैंने कहा कि फंडामेंटल में पढ़ाता हूँ, लेट मी चेक व्हाट अबाउट योर बेसिक नॉलेज। सो व्हाट इज नेटवर्क? आप सभी लोग मुझे कुछ ना कुछ आंसर देंगे इस पर। व्हाट इज नेटवर्क? सर, कनेक्टिंग ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज एंड अदर थिंग्स। ओके, कनेक्टिंग ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस एंड शेयर रिसोर्सेस, राइट? और कोई? Communication between two devices is net. राइट, और कोई? Intercon inter interconnection of multiple devices. ओके, इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। और
आप में से कोई और है और अगर जैसे पूरा डिटेल में कुछ बताना चाहे नेटवर्क के बारे में तो बता सकता है, कोई ऐसा? समझ लो कि आपसे यही इंटरव्यू में पूछा गया, व्हाट इज नेटवर्क। ओके, सिंपल क्वेश्चन। तो आप क्या बोलोगे, बस इतना कि इट इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, कनेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस? क्या इतना सही है या कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे, अब बताइए। सर ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कनेक्ट करता है, और लाइक डिफरेंट 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 यूजेस के लिए, लाइक अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करना उसके ओके, अकॉर्डिंगली। यस। राइट। और चलो, आप में से देखूं, इतने लोग हैं, सभी लोग एक ही लोग मुझे बताएं फ्रेशर हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ वर्किंग है। तो अ, मुझे बस इतने लोगों में से ये सोचना है कि मैं मान लिया इंटरव्यूअर हूँ, मैंने ये क्वेश्चन किया, इसी क्वेश्चन पर मुझे आप में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो आप जितने लोगों ने मुझे आंसर दिया, आप लोग मुझे खुद बताओ कि मैं किसको सेलेक्ट करूँ, किसको लग रहा है सेलेक्ट करने वाला है। अगर नहीं लग रहा है किसी को सेलेक्ट करने वाला है तो मुझे बताइए कि क्या आंसर दिया जाए, या क्या और कुछ थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, सबसे अलग होगा तभी तो आपको मैं सेलेक्ट करूंगा। क्यों शान मोहम्मद? यस सर। तो कुछ तो ऐड ऑन कीजिए आप लोग। सर इसमें ये हो सकता है, network is a collection of multiple devices like printer, computer, servers to communicate राइट, between each others or sharing company resources. राइट। हाँ, तो ये आंसर, हम मल्टीपल डिवाइसेस ऐड करके इसमें बात कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? राइट, सभी लोग समझो कि ये आंसर थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ वी कैन, मतलब सामने वाले को समझ में आएगा कि इन नेटवर्क वी कैन कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, राउटर, switch, and we can share device resources, like we can share printer, we can share computer, laptop, we can share servers. Okay, and we can set up network to share the resources like data, file, folder. Okay, we can establish communication through network and networking. Okay, and also we can define different types of network topology over a network, कि सर कंपनी के अंदर डिमांड कितना है, कितने यूजर हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने सर्वर्स हैं, कितनी फायरवॉल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वी कैन सेट अप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। समटाइम्स वी कैन सेट अप स्टार टोपोलॉजी, समटाइम्स वी कैन सेट अप बस टोपोलॉजी एज पर नीडेड रिक्वायरमेंट, समटाइम्स वी कैन सेट अप ट्री टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, है ना? ये सब आप बता सकते हो। And sometimes we can set up different types of computer network, like sometimes we can implement a LAN network, sometimes we can configure WAN network if two different department or two building want to set up the connection to each other। तो कुछ आप तो एक्स्ट्रा बताओगे, कुछ ऐसा करोगे कि हाँ नेटवर्क लगे, नेटवर्क क्या है, सिंपल कलेक्शन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क नेटवर्क कंपोनेंट, या कुछ भी ऐसा तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। समझ रहे हो आप? Yes, sir. ये एक सिंपल क्वेश्चन था, और मेरे सेशन में आप लोगों को कोई लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है कि आपको बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में और इन सारी चीज़ों में बोलना है। हमारे पास नॉलेज है तो हम उसको किसी भी तरीके से समझा लेंगे, है ना? अपने स्किल कम्युनिकेशन पर हम 1 महीने में काम कर लेंगे तो हम बोल देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर हम इतना इजी प्रोसेस में नहीं बता पाएंगे और अपने आप को एलोब्रेट नहीं कर पाएंगे किसी टॉपिक को लेकर जो कि बिल्कुल फंडामेंटल है, तो फिर सोचो कि जब हम किसी एडवांस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो 10 लोगों को इंटरव्यू में अगर एचआर ने बुला रखा है तो 10 में से जो बेस्ट उसमें से टाइटल डेफिनेशन सेलेक्ट करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, है ना? आप सोचोगे कि मैंने नेटवर्क को तो पूरा अच्छे से बताया है, बट हो सकता हो कि किसी
और बंदे ने उसी नेटवर्क को और अच्छे से समझाया हो उसको। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आज कंपटीशन है मार्केट में, इंडस्ट्री में। जिस जॉब के लिए, जिस ग्रोथ के लिए आप उस कंपनी में हो, उसी तरीके से वहाँ पर और 50 लोग हैं जो कि उसी जॉब के लिए और उसी क्वालिफिकेशन और उन्हीं सारी चीज़ों के साथ हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो जस्ट इससे एक मोटिवेशन आप ले सकते हो कि अभी हमारा डे वन है, और अगर हम डे वन से अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो लास्ट डे तक जाते जाते शायद हम इतना स्किल्ड हो जाएंगे कि हम इंटरव्यू में बात कर लेंगे, अपने टॉपिक को समझा लेंगे, और किस टॉपिक को कहाँ तक लेकर जाएंगे और आंसर करना है वो हम समझ पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर ऑल सभी लोग कोर्स कर रहे हो ताकि आपका प्रमोशन हो, ग्रोथ हो, अच्छी जॉब मिले, है ना, अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो। कोई ऐसा तो नहीं चाहता कि मैं बस अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसा तो कोई नहीं होगा, राइट सर। है ना। ऐसा आंसर हमारे बैच में मिलता है कि मैं जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं साइबर सिक्योरिटी का पढ़ा रहा होता हूँ तब 6 महीने का प्रोग्राम, लाखों की फीस, बच्चे बोलते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल बोलते हैं कि मैं जस्ट अपने नॉलेज या अपने बिजनेस प्लानिंग के लिए ये कर रहा हूँ, वहाँ समझ में आता है। ये बंदे नहीं, सीसीएनए वाले नहीं ये बोल सकते, ठीक है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, चलो। तो एक क्वेश्चन जस्ट आपको एक अपडेट देने के लिए था, कम टू द पॉइंट। व्हाट इज नेटवर्क? तो वही है, नेटवर्क से हम स्टार्ट करते हैं। एंड मैं पीपीटी या पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, बट आज डे वन है, डे टू है, तो थोड़ा सा यूज़ करेंगे और ट्रैक पर लाने के लिए। ओके, सो नेटवर्क हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हम लोगों ने कि नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन आर ग्रुप ऑफ कनेक्टेड आर मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, लाइक कंप्यूटर, राउटर, स्विचेस, और भी डिवाइसेस आप ऐड करो, हाई एंड डिवाइसेस का नाम लो। ओके, and all devices we can use over a network to set up the network or to share the information. Okay, राइट? हम डिवाइसेस क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्क में? कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन सेटअप क्यों करते हैं डिवाइसेस का? डेटा शेयर करने के लिए। एंड ऑल्सो वी कैन शेयर डेटा प्लस हार्डवेयर रिसोर्सेस। आप हार्डवेयर रिसोर्सेस भी तो शेयर करते हो नेटवर्क के थ्रू। आप प्रिंटर शेयर करते हो, है ना, आप लैपटॉप डेस्कटॉप शेयर करते हो या नहीं करते हो? आप डेटा फाइल फोल्डर शेयर करते हो, राइट? ये सारी चीज़ें शेयर करते हो। किसी को इसमें डाउट तो नहीं, हम लैपटॉप कैसे शेयर करते हैं? नहीं, गुड। तो होना भी नहीं चाहिए, हम लोग सीसीएनए पढ़ रहे हैं। ओके, सो इन एवरी नेटवर्क, डिवाइसेस इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम। तो मीडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो ही मीडियम है, एक वाईफाई मीडियम है और एक वायर्ड मीडियम है। ओके, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? वायर्ड। वायर्ड बेस्ट है। इंटरव्यू में ऐसे पूछा जा सकता है ना कि हाउ मेनी मीडियम्स वी हैव टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस, तो आप आंसर सिंपल वहाँ छोटा आंसर करो, सर टू मीडियम, वन इज़ वायर्ड एंड सेकेंड वन इज़ वायरलेस, राइट? तो पूछेगा कि अच्छा ठीक है, विच वन इज़ बेस्ट, तो आप बोलोगे वायर्ड। सो विच वन इज़ बेस्ट फॉर पोर्टेबल वर्क स्टेशन, तो आप क्या बोलोगे? वाईफाई। वाईफाई। तो क्वेश्चन सुन के आंसर करना है, ऐसा नहीं कि विच वन इज बेस्ट फॉर पोर्टेबल नेटवर्क, विच वन लाइक नेटवर्क मीडियम आर like ethernet medium or connection medium is best to configure the portable networking। तो अब ऐसा नहीं है कि बेस्ट तो हमारा वायर्ड ही होता है, वही आप हरदम हमेशा बोल दो जब आया कि वाईफाई वायर्ड वायर्ड वायर्ड। वायर्ड बेस्ट होता है बट फॉर पोर्टेबिलिटी, है ना, पोर्टेबल वर्क स्टेशन के लिए वी नीड टू कन्फिगर दी वायरलेस। कन्फिगर है वो, सॉरी, कम क्लियर है सबको? यस। Yes, sir. ओके, यस सर। so there is two medium to connect the devices. One is wired medium and another one is wireless. So wired medium we can use for faster connectivity and high speed data transmission. But in wired network we cannot create or we cannot like make a portable networking। इसमें हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक लोकेशन पर रख कर काम करना पड़ेगा। इट में बी लैपटॉप, इट में बी डेस्कटॉप, राइट? तो अगर एक कंपनी में अगर हमारा कोई
वायरलेस, सॉरी वायर्ड मीडियम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये नेटवर्क है, और यहाँ पर हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप है, फायरवॉल है, आईपी फ़ोन है, प्रिंटर है, ये सब केबल के थ्रू कनेक्टेड है। अब इस लैपटॉप को मैं यहाँ पर आऊँ और मतलब इस लोकेशन पर आऊँ और कनेक्ट करना चाहूँ, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, एक प्रॉपर डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए होगा, राइट। मैं इसको दूसरी जगह दूसरे रूम में लेकर जाता हूँ, दूसरे वर्क स्टेशन दूसरे फ्लोर पर, तो फिर हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर कनेक्शन चाहिए, तो हर जगह दिक्कत होगी। अगर कोई ऐसा वर्क स्टेशन है, सो वी कैन डिफाइन वायरलेस नेटवर्क, वाईफाई। वहाँ पर हम वाईफाई अप्लाई करेंगे। तो वाईफाई से क्या होगा कि हम एक वाईफाई सेटअप कर देंगे, और ये डिवाइस पूरे नेटवर्क में वाईफाई रेंज में कहीं से भी अपना डेटा ट्रांसमिशन शेयरिंग और ये सारे प्रोसेस कर सकता है, राइट। सो इन बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस, वायर्ड इज बेटर फॉर कनेक्टिविटी एंड स्पीड। ये क्या है, ये काफ़ी बेटर है, रिलायबल है, सिक्योर है। ओके, बेटर है, रिलायबल है, सिक्योर है, प्लस हाई स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। एम आई राइट, या कुछ और है, कोई कुछ और ऐड Correct. करना चाहिए? करेक्ट। बेसिकली वाईफाई सपोर्ट पोर्टेबल कनेक्टिविटी, पोर्टेबल नेटवर्किंग। पोर्टेबल नेटवर्किंग मीन्स यूजर कैन कनेक्ट फ्रॉम एनीवेयर विद इन द वाईफाई रेंज। ओके, कहीं से भी वो कनेक्ट करके अपना काम कर सकता है। एंड स्लो स्पीड इन कंपेयर ऑफ वायर्ड टेक्नोलॉजी, एंड नॉट सिक्योर। ओके, सिक्योर नहीं होता है उतना, क्यों नहीं होता है, कोई रीज़न आप लोग बताना चाहेंगे? सिक्योर क्यों नहीं होता है? सॉरी, क्योंकि ये ओपन सोर्स नेटवर्क है और इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हैकर वगैरह से कहीं से। क्योंकि वायर्ड वाला तो सील्डेड रहते हैं, तो वो जल्दी होता नहीं है, बहुत सिक्योर रहेंगे। राइट। ओके, ये इनसिक्योर या नॉट सिक्योर क्यों है? क्योंकि एक वाईफाई आप अपने घर में लगा दो, तो आपके पड़ोसी के पास भी सिग्नल जाता है ना, वो एक रेंज तक पूरा सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करता है। और सर और ये आपके, हाँ वाईफाई जो बिल्कुल, रहता है, ये जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्री फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमको परचेस नहीं करनी पड़ती है। राइट, इट्स अ फ्री फ्रीक्वेंसी। ये सबसे बेस्ट, मतलब सॉलिड आंसर है ना, फ्री वाला और ये वाला। तो एक फ्री फ्रीक्वेंसी है, सॉरी 5 गीगाहर्ट्ज का 5 गिग बैंड ले लें, या 2.5 2.4 समथिंग ले लें। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी आसानी से इस फ्रिक्वेंसी को क्या कर सकता है, मतलब सिंपल एक वायरलेस फ्रिक्वेंसी है, इसको हैक कर सकता है। आपके घर पे वाईफाई लगा है, तो आपके वाईफाई का रेंज आपके और 2-3 घरों तक जाता होगा, आपके ऑफिस में जो वाईफाई लगा है वो बगल में भी जाता होगा। तो हैकर अटैकर अगर आपके वाईफाई को हैक करना चाहे, तो आपके रेंज में वो साइड में आकर आपके वाईफाई पर अटैक परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और बहुत आसानी से आपके वाईफाई सिग्नल को हैक करके आपका क्या डेटा सेंड हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, वो पता किया जा सकता है। बट अगर वायर्ड को हैक करने की बात किया जाए कंपनी के अंदर, तो जो कनेक्शन आया है और हमारे राउटर पर कनेक्ट है, या तो केबल में कोई कट लगा है या कुछ भी ऐसा है, तो आज उसका भी सोल्यूशन है कि हमारे पास कौन सा टेक्नोलॉजी है, फाइबर। तो क्या फाइबर में वायर टाइपिंग का हैकिंग होता है? नहीं होता है ना, तो वायर टाइपिंग नहीं है। और हमारे रैक तक आने में, कंपनी के अंदर घुसने में किसी भी हैकर अटैकर को प्रॉब्लम होगी ना। ऐसा नहीं कोई भी हमारे सर्वर रैक तक जाएगा, अपनी केबल लगाएगा और हैक कर लेगा, ऐसा तो नहीं करेगा। बट इसमें तो पड़ोसी भी हैक कर सकता है, और हर कोई हैक करने की कोशिश करता है कि पड़ोसी का वाईफाई फ्री में मिल जाए। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? यस। यस सर। ओके, ओके। तो दिस इज़ ओवरऑल नेटवर्क। तो जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन करे, तो उसका एक लिमिटेड आंसर नहीं कि बस इतना ही है, आप उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट को दिमाग में रख के आंसर करेंगे।
क्योंकि इंटरव्यूअर उसी क्वेश्चन से आंसर से आगे पॉइंट्स खींचता जा सक खींचे मतलब खींचा जाएगा या खींच सकता है, राइट, कि ये भी पॉइंट इसमें ऐड कर लो, ये भी सारी चीज़ें। ओके, so we can do networking through multiple networking devices. Sometimes we can use router, firewall, modem, server, switches, okay, endpoint devices like laptop, desktop, printer, and tablet, mobile devices, multiples of devices हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, नेटवर्किंग हमें क्यों करना चाहिए? तो नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें डेटा शेयर करना होता है, फाइल फोल्डर शेयर करना होता है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, एंड समटाइम्स वी कैन सेट अप रिमोट कनेक्शन फॉर रिमोट ट्रबल शूटिंग और फॉर एनी अदर पर्टिकुलर रीज़न, राइट। तो रिमोट कनेक्शन भी हम सेटअप करते हैं, जैसे कि अभी आप लोग जब हमारी लाइव क्लास में रहोगे, जब कोई ऐसी एडवांस लैब या प्रोजेक्ट हम देंगे तो शायद आपका लैब सॉल्व ना हो पाए, प्रॉब्लम आए, कुछ भी ऐसा हो, तो मैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ से रिमोट एक्सेस लूँगा और उसको फिक्स करूँगा। जो लैब होगी, जो प्रॉब्लम होगी, उसको फिक्स करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। So we can use a remote desktop. We can configure to share the file and folder, and we can configure the networking to share the devices like printer, laptop, server. And we can also share the server because we can share sometime file services from the server. We can share user, remote desktop, RD web, different types of like web services. Okay, तो ये सब शेयरिंग का ही पार्ट करते हैं। एंड की कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क लाइक होस्ट, देखो अगर हम एक नेटवर्किंग में देखें तो होस्ट बोला जाता है, ये हमारा होस्ट है। होस्ट क्या होता है? होस्ट कंप्यूटर को भी बोलते हो, स्मार्टफोन को भी, सर्वर को भी, पर्टिकुलर होस्ट है। ओके, नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमारे पास स्विचेज है, राउटर है, फायरवॉल है, अदर मल्टीपल लाइक सर्वर भी ऐड कर सकते हो, है ना, मॉडेम है, ब्रिज है, रिपीटर, एक्सेस पॉइंट है, वाईफाई राउटर है, ये सारी डिवाइसेस है। केबल मीडिया में हमारे पास वायरलेस है ना, और ईथरनेट है। एंड प्रोटोकॉल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल है, यूडीपी प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी, एसएमटीपी, आईसीएमपी, एसएनएमपी, सिसलॉग, एनटीपी, ओके, डीएससीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टेलनेट, एसएसएच, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोटोकॉल है। और एज अ सीसीएनए स्टूडेंट हमें ये पूरा रटा होना चाहिए, ये पॉइंट। इज दैट क्लियर? So यस this सर। is all about the Yes. fundamental of network. So the next point is types of computer network. Types of computer network कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक वाला बताना है। बेसिकली तीन टाइप के होते हैं सर। हाँ हाँ, कौन कौन सा? लैन, वैन और मैन। ओके, नाइस। सो लैन, मैन एंड वैन। वैन। और कोई? तो इसके अलावा Then ये हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गए, है ना, ये हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, ये हमारे स्मॉल साइज बिजनेस के लिए भी आप समझ सकते हो, स्मॉल आर मिड आर एंटरप्राइज, किसी भी ऐसे इंडस्ट्री लेवल के लिए हो गए। बट देर इज़ अनदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो कि हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में और ऐड ऑन होता है, विच इज़ कैन, है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क। यस। और एक हम लोग यूज़ करते हैं फॉर पर्सनल रीजन, विच इज़ PAN, पैन, है ना, पैन। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल Personal Area Network. एरिया नेटवर्क। ओके, personal area network like Bluetooth. We can connect devices using Bluetooth. We can use shared Xender and other different types of network file sharing or NFS level services, and hotspot, है ना, T3। तो
ये जो नेटवर्किंग हमारा होता है पर्सनल यूज़ के लिए होता है, इसीलिए इसको पैन नेटवर्क बोला जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। बाकी दीज आर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नेटवर्क। वन इज फर्स्ट वन इज लैन। सो व्हाट इज लैन? क्या है लैन? लोकल एरिया नेटवर्क। Basically, local area network. ओके, और सर क्या लोकल इसको एरिया नेटवर्क। लैन को क्या हम वर्क ग्रुप नेटवर्क बोल सकते हैं? आप बताओ ना मुझे, अभी आप बताओ बोल सकते हैं कि नहीं। मेरे क्वेश्चन पर क्वेश्चन मत करो, आप पहले लैन को एक्सप्लेन करो और फिर वर्क ग्रुप को एक्सप्लेन करो, और आप फिर देखो कि दोनों में क्या कॉमन है। और अगर बहुत सारी चीज़ें कॉमन है तो यस यू कैन आंसर, लाइक लैन इज़ अ वर्क ग्रुप नेटवर्क। तो वर्क ग्रुप और डोमेन का कॉन्सेप्ट अलग है, लैन का कॉन्सेप्ट अलग है। क्या हम अ, अगर इसको एक्सप्लेन करें, बट उससे पहले हम लैन के बारे में पहले जानना चाहेंगे सबसे। वर्क ग्रुप में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ बताइए, लैन को एक्सप्लेन करो ना, कोई लोग एक्सप्लेन करो। व्हाट इज लैन? So LAN local area network inside a room or like at layer 2 level connection. ओके, नाइस। और कोई? सर ये भी बोल सकते हैं, LAN connects computers and devices within a limited area such as home, office and building. Right. So LAN is such type of network where we can establish connectivity within limited area, right? We can set Yes. up connectivity within local area, not limited. Local area. Okay, local area like home, a Small small office. office. Yes. ऑफिस नहीं बोलेंगे, ऑफिस तो छोटा बड़ा क्या, तो स्मॉल ऑफिस बोलेंगे, राइट? स्मॉल ऑफिस ईटीसी। तो अगर हमारा कोई स्मॉल ऑफिस है जहाँ पर 10 20 25 50 लोग काम करते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू सेट अप अ नेटवर्क विथ मल्टीपल डिवाइसेस like server, like you can set up server for LAN area network. Like if you want to set up a network for limited area, like this is my office environment and there are approx 50 users, okay? So I can set up LAN network for these 50 user. For example, these 50 user want to share some data to each other. These 50 users want to access a local web server. So I can set up server to configure the web services for these 50 users. Is it possible? Am I correct? पॉसिबल भी है, करेक्ट भी हूँ, है ना? Yes sir. कि एक लोकल एरिया में हम, ऐसा नहीं है लैन के अंदर हम सर्वर इंक्लूड कर दिए तो वो वैन हो गया, कुछ ऐसा हो गया। ऐसा बहुत सारा इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है फ्रेशर से या कुछ भी ऐसे, तो कन्फ्यूज़न होती है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि यस यू कैन सेट अप एनी डिवाइस विद इन लोकल एरिया नेटवर्क, बट इफ़ आर नेटवर्क वर्क फॉर लिमिटेड एरिया, ओके, फॉर आर local area only, communication is come under LAN network. Is that clear? Correct sir. ओके, तो हम यहाँ सर्वर इस्तेमाल करें, फायरवॉल इस्तेमाल करें, कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज लैन नेटवर्क। मान लिया कि हमारा एक ऑफिस का बिल्डिंग है, 200 यूज़र काम करते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर मान लिया 50 यूज़र, सेकेंड पर टॉप पर 50, सेकेंड पर हमारे मान लिया कि 50, एंड फर्स्ट पर हमारे 100 यूज़र। सो आई कैन सेटअप लैन फॉर दिस नेटवर्क, राइट? मैं इनके लिए भी लैन सेटअप कर सकता हूँ और ये सारी चीज़ें। और इसका मैं टोपोलॉजी डिज़ाइन भी करना आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है? प्रॉपर एक ऐसा सेशन, एक 2 सेशन के बाद हम लोग लेंगे, 2 3 सेशन के बाद, जहाँ पर हम ये टोपोलॉजी डिज़ाइन करेंगे, एक नेटवर्क सेटअप करेंगे और कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पर काम करेंगे ताकि हमें एक एक्सपोजर मिले कि हम डिवाइसेस का जो अरेंजमेंट है वो कैसे करते हैं, जब हम टोपोलॉजी पढ़ लेंगे। ठीक है सबको? ओके, Yes, sir. Yes, sir. सो यस, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज मैन। व्हाट इज मैन? मैन स्टैंड फॉर
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मेट्रो नेटवर्क। मेट्रो सिटी आप लोग समझे हो, यस मेट्रो सर। सिटी बोला जाता है, उसी से जोड़ लो, है ना, कि मेट्रो सिटी मीन्स विद इन पूरी पूरी सिटी की कनेक्टिविटी। जब किसी सिटी में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना होता है, तो अगर मेट्रो सिटी है तो हमको पता है कि हम बहुत आसानी से चले जाएंगे, है ना। बोला जाता है ना मेट्रो सिटी है, मेट्रो फैसिलिटी है, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से कहीं पर भी चले जाएंगे पूरे शहर के लिए, और बहुत कम समय में वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, फास्टर कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ें। उसी जैसा ये नेटवर्क है। मीन्स if our setup, if our office environment available in two location or more than this. For example, my office head office is available in uh, Delhi location A block, and there is another office which is a branch office in B block, and there is another office which is another branch office in C block. So I can connect all branches together with the help of man. Am I correct? यस सर। Means यस we सर। can connect multiple LAN to configure the or to establish the man network. Okay, clear है। तो जब मेट्रो लेवल की कनेक्टिविटी करनी होती है, सो वी कैन सेट अप मैन नेटवर्क। तो हमारे कंपनीज में बहुत बार, या हम जहाँ पर भी काम कर रहे होते हैं, वैसा होता है कि हम अपने ऑफिस को अपनी हेड ऑफिस के ब्रांच से अपने ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करते हैं, अदर ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करते हैं, सो वी कैन सेट अप बेसिकली मैन लेवल नेटवर्क। ओके, मैन नेटवर्क हमारा, इज इट पॉसिबल टू कन्फिगर द मैन विद इन सिटी, और कैन वी कन्फिगर द मैन in like we can extend the city in man network, can we extend? यस। हाँ ठीक है, यस आया। और किसी का कोई आंसर? नो सर। नो। क्यों नहीं? और कोई कुछ बताना चाहेगा? क्योंकि सर अगर मेट्रो है तो वो एक हाँ सिटी का मतलब है कि मतलब प्रॉपर वही सिटी का ही वो इंटरकनेक्टेड होता है ना। फिर अगर हम फिर से दूसरा सिटी चले जाते हैं तो वहाँ का मेट्रो या फिर जो भी है उसका अलग हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, मैंने उसका एक क्वेश्चन गूगल से भी पूछा, एआई से भी पूछा, उसका आंसर कुछ आया, मैंने हाइड कर दिया। मैं इस पर एक फैक्ट लेकर आप लोगों से बात करता हूँ। जैसे आपने बोला कि ठीक है, अगर हम मेट्रो की बात करते हैं तो विद इन सिटी होना चाहिए, और क्या ऐसा मेट्रो सर्विस नहीं हो सकता जो हमारे सिटी से होकर पड़ोसी सिटी पर चला जाए? इज इट पॉसिबल? कलेक्शन ऑफ बिल्कुल ए हो सकता है। मैन कलेक्शन ऑफ ए मैन मिल के एक वैन बन सकता है। यस, तो वो वैन का पार्ट हो जाएगा, बट आई एम आस्किंग कैन वी कनेक्ट टू सिटी नेटवर्क टू कॉन्फ़िगर द मैन नेटवर्क? तो यस सर, आंसर कर था सकते नहीं। हैं। यस सर। यस सर। हाँ, कुछ का आंसर था नहीं, और कुछ लोग अब बोल रहे हो यस कर सकते हैं। अगर हम मैन नेटवर्क की बात करें, तो अगर हमारा एक ऑफिस, मैं जस्ट ऐसे समझाने के लिए, मैं इतना समझ रहा हूँ कि अभी आप लोगों को ना प्रोटोकॉल का आइडिया है, ना राउटिंग का आइडिया है, ना स्विचिंग का है, बट कुछ हम एडिशनल चीज़ें टच करें ना इस कोर्स वेयर में। बेसिक नेटवर्किंग तो पढ़ नहीं रहे हैं, सीसीएनए एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ तो यहाँ पर हिंट दूंगा ताकि थोड़ा लाइक क्यूरियस रहो आप लोग भी कि हाँ अच्छा लग रहा है पढ़ना पढ़ाना वट। तो मान लिया कि हमारा एक शहर का नेटवर्क, एक सिटी में नेटवर्क है, मान लिया कि हमारा सिटी है दिल्ली। अब दिल्ली से मान लिया कि मेरा है मिलता जुलता, मान लिया पंजाब ले लिया, चंडीगढ़ ले लिया, वट कुछ ऐसा, ठीक है, शायद यही सब सिटी हैं। कहीं पर ले लिया यूपी ले लिया, कहीं नोएडा ले लिया, यूपी में मान लिया लखनऊ ले लिया, इधर नोएडा ले लिया। सो यहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है। तो हम इतनी ब्रांचेस तो नहीं कनेक्ट करेंगे, ये हमारा अलग टाइप का नेटवर्क आएगा, या अलग उसके कैटेगरी में आ जाएगा। बट थोड़ा सा मैन नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि मैन नेटवर्क में हमारा एक ऑफिस दूसरे ऑफिस से, मीन्स
यही मैन बेस्ड नेटवर्क होता है कि हमारा हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस ऐसे कुछ कनेक्टिविटी हो गया तो मैन नेटवर्क होता है। कॉरपोरेट ऑफिस सिंपल बोल सकते हो कि कॉरपोरेट लेवल कनेक्शन। तो ये सब चीज़ें हमारी हो गई। तो यहाँ से हम यहाँ कनेक्टिविटी कैसे विद इन लोकल एरिया की बात करें तो ए ब्लॉक को बी ब्लॉक से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। हम अपनी केबल तो लेकर जा नहीं रहे हैं, हाँ या ना। यस। लेकिन हम अपनी केबल भी लेकर जा सकते हैं। मान लिया कि एक बिल्डिंग का ये लैन ये है और हमारा तो थोड़ी पास में ही है ना, हो सकता हो 500 मीटर पे, हो सकता हो 1 किलोमीटर पे। उतनी दूर तो हम लोग लेकर जा ही सकते हैं ना। ये भी तो पॉसिबल है। देखो, डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। 500 मीटर पे है या 5 किलोमीटर पे है या 50 किलोमीटर पे है। क्लियर है। यस सर। क्यों? तो अगर हमारा एक लाइन है यहाँ पर और थोड़ी दूर पे एक और ऑफिस है, तो ये हमारा हेड ऑफिस है। मान लिया कि कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है या कोई कॉरपोरेट ऑफिस है। मान लिया कि कोई शोरूम है। अब मान लिया मर्सिडीज का शोरूम है। अब यहाँ पर उसका हेड ऑफिस है और थोड़ी दूर पर उसने लाइक 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर उसने एक और ब्रांच ऑफिस खोल रखा है। यहाँ एडमिन वाले सारे बैठते हैं यहाँ पर। ये इन दोनों की कनेक्टिविटी के लिए वो शायद मैन नेटवर्क सेटअप कर ले और यहाँ से यहाँ पर सिंपल कनेक्टिविटी कर ले। अगर उसका केबल खुद नहीं जा सकता तो वो आईएसपी की केबल का इस्तेमाल करेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक लीज टाइप के कनेक्शन या इंटरनल नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारा लाइक इंटरनल नेटवर्किंग होता है, एक्सटर्नल नेटवर्किंग होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। बट रिक्वायरमेंट हम अपनी आईएसपी से भी पूरी करवा सकते हैं। अगर बहुत पास है तो हम खुद लेकर जा सकते हैं। क्लियर है। यस सर। यस तो सर। हम आईएसपी से एक शहर से दूसरे शहर वाले को कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं आईएसपी की हेल्प से। डेफिनेटली कर बिल्कुल सकते हैं। सर। जी जी। कर ओके सर। सकते हैं। राइट। तो अगर हम फैक्ट पर बात करें या जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पार्ट है उस पर बात करें तो एक डिस्कस वाला रिजल्ट निकलता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वी कैन सेटअप। तो बेसिकली जस्ट आंसर इन सिंपल वे, वी कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल लाइन इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लाइक हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस। ओके, क्लियर है। सर आपने बोला कि डिफरेंट कंट्री में भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें आईएसपी की रिक्वायरमेंट होगी ना, बिना आईएसपी के। हाँ हाँ। तो आंसर क्या है सर, यस नो? क्या मैन नेटवर्क? हाँ कर सकते हैं ना। डिफरेंट वहाँ पर डिफरेंट हम कंट्री। मैन, हाँ मैन नहीं बोलेंगे उसको, फिर हम वैन कनेक्टिविटी लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे हो सकता हो कि जो आपका जियो यहाँ चलता है वो यूएसए में ना हो, है ना, तो फिर इंटरनेट सर्विस लेना पड़ेगा। बट अगर ओके। हमारे 3 शहरों में मान लिया पंजाब है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, तीनों में जियो का कनेक्शन है तो उसकी लाइनें तो बिछी हैं ना। जी जी। तो वो एक लाइन आपको दे देगा, है कि नहीं। यस सर। बट हो सकता हो कि आप कनाडा में आपका कोई ब्रांच ऑफिस हो तो फिर वहाँ पर जियो ना चलता हो, एयरटेल ना चलता हो, वहाँ कोई और आईएसपी हो। तो उसके लिए जो हमारी सी लाइन है, जो सी फाइबर लाइन है, उसके लिए सी फाइबर लाइन का भी पूरा मैप हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। बहुत सीरियस मत हो आप लोग, जस्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अलर्ट होकर मुझे पढ़ना है सीसीएनए। क्लियर है। बहुत सारे हिडन टॉपिक हैं इन बेसिक पॉइंट जिसको हमें समझना है, और एडवांस वाला तभी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जी जी। ओके सर। आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो। एक क्वेश्चन आता है, अभी लास्ट मेरे एक स्टूडेंट से पूछा गया है कि टेल मी RIR, व्हाट इज़ RIR। आप लोग बताओ क्या होता है। नो आइडिया सर इसमें पूरा। बहुत इजी आंसर है। ये सर कुछ कमांड टाइप का है या कुछ? नहीं नहीं, RIR कमांड होता तो कमांड अलग होती है, RIR है कोई कुछ तो कमांड। भी है। कुछ तो है। हाँ, याद नहीं आ सर रहा अभी। मैं जैसे टेक्निकल सपोर्ट में, तो हमारे लिए RIR रिपीट इंटरेक्शन रेट है। तो आई डोंट नो सर कहाँ पे यूज होता है ये? तो बिल्कुल वो बता सकते हो, बट एज पर नेटवर्क इंजीनियर हमें RIR का वो आंसर नहीं देना है। जी जी हम्म। जी, करेक्ट।
क्योंकि अगर ऐसा हम आंसर करेंगे तो सामने वाले को बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा कि ये कुछ भी आंसर कर रहा है, फुल फॉर्म इससे कुछ भी। क्योंकि हम इंटरव्यू दे रहे हैं नेटवर्क इंजीनियर के लिए, तो हमें RIR उसके अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, है कि नहीं। करेक्ट सर। हम मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग RIR अलग हो सकता हो। जैसे रिप, रिप का मतलब होता है नेटवर्किंग में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। नॉर्मल कोई रिप बोल दे तो मतलब खत्म हो गया वो बंदा है। ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो वो क्या कहेगा कि भाई तुमको यही नहीं पता कि हम कौन सी रिप की बात करें, तुम क्या हायर करें। तो ऐसा नहीं है, हमें हमेशा देखना है कि हमारा JD क्या है, राइट। इंटरव्यू प्लेसमेंट सेशन में ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो RIR, तो RIR पूछा गया था और बहुत बेसिक सा, मतलब वन लाइन आंसर था, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री होता है। और मैं IP पढ़ाते हुए इसको कई बार दिखाता हूँ। आप मेरा कोई वीडियो उठाकर देखना CCNA बैच का, हर बैच में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। RIR रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, 5 RIR होते हैं। अगर इंडिया में हो आप या पड़ोसी के सारे मुल्क में बात करी जाए तो देर इज़ 5 RIR like APNIC, AFRNIC, LACNIC, like RIPNCC, और ये सब सभी होते हैं। तो हमारा जो है एपनिक है, अगर इंडिया और अदर पड़ोसियों की बात करें तो एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। एंड ये हमारे लिए जो भी नंबर्स एंड नेम्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, रजिस्टर करना, और उसकी पूरी अथॉरिटी कंट्रोल इसके पास होता है। Big enterprise ISP can approach the AppNic or RIR to purchase the addresses, to purchase the domain name and other details। तो वही सिंपल बात कर रहा था वो, ये पूछा गया था। क्योंकि आप कंपनी के लिए काम करो तो कंपनी में आप किसको कांटेक्ट करोगे, राइट। तो जस्ट उसने उसके लेवल पर क्वेश्चन किया और सिंपल सा आंसर था कि रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री होता है, अथॉरिटी ऑफ इंटरनेट नंबर एंड नेम्स। नहीं बता पाया बंदा ये सारी चीज़ें। तो ओके, सॉरी, ओके, कम टू द पॉइंट। सो मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वी कैन कनेक्ट more than two LAN together, means multiple LAN together to configure the MAN network, simple। And what about WAN network? When we connect our LAN with internet, with ISP, okay, means whenever we have access of public internet, so that is known as wide area network, right? यस सर। Okay. And then last one is, campus area network. So what is CAN? Uh, Sir, basically it's a local area network, but it is bigger than local area network and lower than MAN. Right. So campus area network, like it is a network for large campus, okay? Like university or any other large environment of corporate office, जहाँ पर थोड़ा बड़ा नेटवर्क हो। एंड बेसिकली दिस इज द पोर्टेबल नेटवर्क टाइप, राइट। कैंपस एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो कैंपस एरिया नेटवर्क वी कैन सेट अप फॉर यूनिवर्सिटी, फॉर कॉलेज, फॉर एनी अदर इंटरप्राइज लेवल कैंपस, जहाँ पर बहुत बड़ा कैंपस हो, मल्टीपल डिपार्टमेंट हो। पोर्टेबल नेटवर्क चाहिए, लैन सॉरी वायर्ड वायरलेस सभी तरीके के नेटवर्क चाहिए। मान लिया यूनिवर्सिटी है, 5 किलोमीटर में उसका पूरा कैंपस है ना। उसका पूरा डेटा सेंटर फिजिक्स डिपार्टमेंट का इधर रखा हुआ है, वहाँ से कुछ दूरी पर सारे यूज़र कैंपस में एक्सेस कर पाएँ उसको। लोग हॉस्टल से यूनिवर्सिटी का सर्वर एक्सेस कर पाएँ। यूजर मोबाइल लैपटॉप में कहीं से भी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर ले, क्योंकि स्टूडेंट तो हाँ केबल लेकर घूमेगा नहीं, है कि नहीं। वो कैंपस को या उसके लोकल नेटवर्क को कहीं से भी एक्सेस कर ले, और ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली कैंपस एरिया नेटवर्क डिजाइंड फॉर कैंपस नेटवर्क, लाइक ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट वगैरह पूरा एक कैंपस होता है ना। वहाँ पर देखो पोर्टेबल कनेक्टिविटी होती है। होटल मोटेल में आप जाते हो, पूरा एक कैंपस होता है। किसी भी फ्लोर पर जाओ, वहाँ पर एक नेटवर्क मिलता है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। रेलवे स्टेशन या कोई ऐसा शहर के, हर शहर में एक कैंपस नेटवर्क दे दिया जाता है फ्री में, कि अगर कोई
पर्यटक मतलब फॉरेन कंट्री से आ रहा है उसको नेटवर्क नहीं है और ये सारी चीज़ें हैं, तो एक ऐसा हब वहाँ पर दिया जाए कि किसी भी अननोन यूज़र को, जिनको रैंडम कोई इंटरनेट की ज़रूरत है, तो उस शहर में कई जगहों पर सर्विसेज दी जाती हैं, ताकि पूरा नेटवर्क, मतलब पूरे शहर को बोला जाता है कि वो एक लाइक नेट लाइक कैंपस नेटवर्क प्रोवाइड करने वाला है, और ये सारी चीज़ें हैं। जैसे रेलवे बस, इस एयरपोर्ट वगैरह पर देखो, मान लिया कि आप यहाँ से चले जाओ यूएस से, अब यूएस से डायरेक्ट आपको पहुँच कर किसी को कोई वो करना हो, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पर मान लिया फ्री वाईफाई या कुछ ऐसा कहीं मिल जाता है एयरपोर्ट या कुछ ऐसी सर्विस लेने पर, तो डेफिनेटली वो काफ़ी हेल्पफुल होता है यूज़र के लिए। ऐसे कंपनीज के अंदर भी बहुत सारे सेटअप किए जाते हैं, है ना, रेडियस सर्वर सेटअप होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो कैंपस एरिया नेटवर्क बोला जाता है ये, कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोई कॉरपोरेट लेवल का ऐसा इन्वायरमेंट। ओके, क्लियर है? तो बहुत आसानी से इन दोनों तीनों को आप समझो। वही चीज़ यहाँ पर भी है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ब्रीफ कर देता हूँ। तो स्मॉल बिल्डिंग, स्कूल, होम का नेटवर्क और ऐसा कुछ बोलेंगे। एंड लैन नेटवर्क बेसिकली स्मॉल एरिया को कवर करता है। ये वर्ड कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करोगे कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र या फिर किलोमीटर में आप लैन का एग्जांपल दे रहे हो। मैन नेटवर्क बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, कनेक्ट मल्टीपल लैन विद इन अ सिटी और लार्ज कैंपस। ओके, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया, कैन वी कन्फिगर मैन नेटवर्क टू कनेक्ट टू सिटी नेटवर्क? सो यस, यू कैन कन्फिगर। इट डिपेंड्स कि हमारा सेम आईएसपी वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। मैंने अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पूछा कि वहाँ हमारा यूएसए में है तो हम कैसे, तो हमने बोला कि अगर हमारा आईएसपी है ही नहीं, दूसरा नेटवर्क है, दूसरा आईएसपी है, तो फिर तो नेटवर्किंग राउटिंग मतलब वो इंटरनेट चाहिए होगा ना। क्यों? अगर नेटवर्क ही डिफरेंट हो गया तो फिर क्या चाहिए होगा? इंटरनेट सर्विस वहाँ आ गई है कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है यस सर। सर। यस सर, ओके, क्लियर। एंड देन कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। सो कैंपस एरिया नेटवर्क बेसिकली कनेक्ट मल्टीपल लैन विद इन अ लिमिटेड एरिया लाइक यूनिवर्सिटी, बिजनेस पार्क, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी देखो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सभी कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग आप में से हॉस्पिटल के अंदर भी काम कर रहे होते हैं, हमारे हर बैच में लोग हॉस्पिटलिटी से काम कर रहे होते हैं। वहाँ का पूरा नेटवर्क, क्योंकि आज हॉस्पिटल का भी नेटवर्क एक बहुत बड़े लेवल पर नेटवर्क इंजीनियर की डिमांड को हायर कर रहा है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत और सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे नेटवर्क हो जाते हैं। और वैन एरिया नेटवर्क हमारा होता है जब हम इंटरनेट पर अपना डेटा सेंड और रिसीव कर पाएँ, है ना। लार्ज जियोग्राफिकल कम्युनिकेशन मीन्स अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो हम वैन नेटवर्क में आ गए। तो मैं लैन मैन कैन वैन सबको वहाँ से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, सो दिस इज बेसिकली लैन मैन लैन मैन कैन वैन वट एवर। एंड 1 मिनट, आज मैं रैंडम लाइव आया हूँ और मैं रेडी भी नहीं था सेशन और सारी चीज़ों के लिए। मैं मूव कर रहा था कहीं से, तो डायरेक्ट आकर सर्वर बैच लिया, आपका बैच लिया। ओके।